एक ही चीज़ सुनते हुए बड़े हुए हैं कि अतिथि देवो भव, यानी कि हमारे घर में कोई भी अतिथि आता है तो वो देवता के समान होता है। और भारत में ये चीज़ लागू भी होती है, जो हम खुद देखते आए हैं कि हमारे घर में चाहे कोई भी मेहमान आए, हम उसे जितना हो सकता है सम्मान देने की और उसका ध्यान रखने की, मेहमान नवाजी करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन अगर हमारे देश में किसी दूसरे देश के लोग घूमने के लिए आते हैं तो वो भी तो हमारे लिए अतिथि ही होते हैं, कि वो हमारे देश की सुंदरता को देखने के लिए आते हैं। लेकिन उन्हीं मेहमानों के साथ, उन्हीं अतिथियों के साथ अगर यहाँ पर गैंग रेप किया जाए तो उन पर, हमारे देश पर, या जो भी व्यक्ति, जिस भी देश का रहने वाला व्यक्ति इस घटना को सुनेगा, उन लोगों पर आखिर क्या बीतेगी और हमारे देश का क्या संदेश लोगों तक जाएगा। आज की जो घटना है, जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आपकी भी रूह कांप जाएगी, आपकी भी आंखें शर्मिंदगी से झुक जाएगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूं, इस घटना की शुरुआत होती है झारखंड का एक जिला है दुमका, और वहीं पर दो विदेशी नागरिक जो कि ब्राज़ील के रहने वाले थे, जिसमें जो महिला थी उसका नाम था फर्नांडा और उसके पति का नाम था विसेंट। ये दोनों यहाँ पर आकर रुके हुए थे। इसमें जो वाइफ थी उसकी उम्र थी 28 साल और उसके पति की उम्र थी 64 साल। ये लोग ब्राज़ील के रहने वाले तो थे, लेकिन इन पति पत्नी ने पूरे दुनिया घूमने का प्लान बनाया था और 5 साल से ये लोग अलग अलग देशों की सैर कर चुके थे। और अब इन्हें भारत में आए हुए भी 3-4 महीने हो चुके थे। अब ये कुछ दिन ही और भारत में रुकने वाले थे, बाद में ये नेपाल जाने वाले थे। अब जब ये लोग यहाँ पर आते हैं तो जो दुमका है वहाँ पर इन्होंने एक टेंट बनाया, जो कि अक्सर घूमने के लिए जो लोग निकलते हैं वो अपने साथ ये सारा सामान लेकर चलते हैं। तो इन्होंने जो टेंट बनाया उसमें ये रात गुजारने वाले थे। रात को लगभग 11 बजे का समय था और वहीं पर उसी टेंट में 7 लोग आते हैं और इसमें जो महिला थी उसके साथ गैंग रेप किया जाता है। इन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, जिससे कि इनके शरीर पर बहुत सी खरोचों के निशान हो जाते हैं और इन्हें डराया धमकाया जाता है कि चिल्लाने की और किसी को बताने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जब ये लोग वहाँ से लौट जाते हैं तो ये दोनों पति पत्नी बहुत डर जाते हैं। इनके टेंट को भी तोड़ दिया जाता है। अब इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर करे तो क्या करे। ये जो घटना है ये 1 मार्च 2024 की घटना है। अब ये दोनों पति पत्नी वहाँ से निकलते हैं और रोड की तरफ चले जाते हैं। जब ये थोड़ा आगे जाते हैं तो वहीं पर एक जो पुलिस की गाड़ी थी जो रात को गश्त करती है, वो गाड़ी इन्हें मिल जाती है और उस गाड़ी को ये लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन ये जो पुलिस वाले थे गाड़ी रोकते हैं, लेकिन ये इनकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे। और जो ये ब्राज़ील के ये लोग थे, ये भी पुलिस वालों की लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि वो हिंदी में बात कर रहे थे। अब जो पुलिस वाले थे वो इस केस को सीरियस लेते हैं, इन्हें अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और थाने लेकर जाते हैं। अब जो एसपी थे उनको फ़ोन किया जाता है और इन लोगों से, जो एसपी थे उन्हें अच्छी खासी इंग्लिश आती थी, तो इन लोगों से वो इंग्लिश में बात करते हैं। और जब इंग्लिश में बात करके इनसे सारी चीज़ें पूछी जाती है तो ये सारी चीज़ें एसपी साहब को बता देते हैं। जब एसपी साहब भी इस घटना के बारे में सुनते हैं तो उन्हें भी बहुत बुरा लगता है कि जो विदेशी लोग हमारे देश में घूमने आए हैं, अगर उनके साथ यहाँ पर ऐसा होगा तो आखिर में कौन इस देश में घूमने के लिए आएगा। उन्हें भी बहुत बुरा लगता है। इनकी रिपोर्ट लिखी जाती है और जब ये बात मीडिया में फैल जाती है और ये सोशल मीडिया के जरिए, जो ये दोनों पति पत्नी थे, इन्होंने इस सारी घटना की जानकारी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पे और फेसबुक अकाउंट पे भी दी थी, जिससे ये घटना पूरी दुनिया में तैरने लगती है और हर देश का या दूसरे देश का नागरिक भारत देश पर थू थू कर रहा था कि यहाँ कैसे कैसे लोग रहते हैं। पुलिस का दावा है कि इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी की जो 3 लोग हैं इनको भी ढूंढा जा रहा है और इन्हें भी पुलिस दावा कर रही है कि जल्द ही अरेस्ट कर लेगी। आज की जो घटना है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना ही किसी को परेशान करना है, ना ही किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो सदियों से हमारे देश में परंपरा चली आ रही है, अतिथि देवो भव, उस परंपरा को निभाते रहिए, क्योंकि हमारे देश की पहचान ही ऐसी है। भारत जो देश है वो सभी देशों से बहुत अलग माना जाता है।
और इस देश की जो सुंदरता है या इज्जत है, मान मर्यादा है, उसको तोड़ने की कोशिश ना करिए, जिससे कि जो भी यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आए वो सुकून के साथ यहाँ पर रह सके। ऐसा ना हो कि यहाँ घूमने आने से पहले उसके मन में जो डर है वो पहले से ही पैदा हो जाए। आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नई घटना के साथ। तब तक के लिए